एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो इंटर से लेकर +2 से लेकर बीएससी एमएससी तक जो भी बायो से रिलेटेड सिलेबस है, हर सिलेबस में ये कॉमन होता है। इस टॉपिक का नाम क्या है? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल होता क्या है? लिविंग सिस्टम में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर लिविंग सिस्टम में क्या पाया जाता है? लार्जर साइज के, बड़े बड़े आकार के अणु पाए जाते हैं। ऐसे दीर्घ अणुओं को, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, एक को हम जाइंट मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। मोस्ट कॉमन जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, हार्मोन और विटामिन, यही प्रमुख बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। इनकी भूमिका क्या है? ये जीवधारी के शरीर में, सेल में पाए जाते हैं। ये उपापचयी क्रियाओं में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्व होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन होता है। इनकी ऑक्सीडेशन से हमारे बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा देने का काम करते हैं, साथ ही हमारे सेल सिस्टम को, हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को, हमारे बॉडी को बनाने में भी क्या होती है? ऐसे जैविक अणुओं की, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स की भूमिका होती है। बायोमॉलिक्यूल्स में हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका जो सूत्र होता है, जो इनका जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2nOl। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो लगभग किस रूप में होता है? 1:1। ठीक है, 1:1 के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के बारे में अगर बात किया जाए तो चावल में, गेहूं में, मक्के में, आलू में, कौन विद्यमान होता है? गन्ने में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। इनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिल जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन को बनाते हैं। हमारे भोजन की मेन कंपोनेंट में एक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, एनर्जी भी देते हैं और ये फाइबर्स होते हैं। इसमें फाइबर होता है। फाइबर के नाते हमारे पेट की सफाई कौन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स ही करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के हैं? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के, कितने तरह के? 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन कौन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में हम सबसे सिंपल टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड। दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट्स इनसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने बड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और इनसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो आप किससे बताएंगे? मोनोसैकेराइड का एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब किसके एग्जांपल है? मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का एग्जांपल किससे बताएंगे? सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब किसके एग्जांपल है? ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड स्टार्च, सेलुलोज,
काइटिन, ये सब किसके एग्जाम्पल, ये सब पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल। ठीक है, मोनोसेकेराइड किससे कहेंगे? मोनो मतलब क्या होता है? एक होता है, सेकेराइड मतलब होता है शुगर। ये सबसे सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हाँ, ठीक है। इसके कॉमन एग्जाम्पल कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज को किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर। ब्लड शुगर आपसे पूछा जाए तो किससे बताएंगे? ग्लूकोज। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर किससे कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज हमारे सेल का फ्यूल होता है, कोशिका का ईंधन होता है। हमारी कोशिकाएं ऊर्जा किससे प्राप्त करती हैं? इस ग्लूकोज से प्राप्त करती हैं। ठीक है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाता है। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, एक अपचायक शर्करा है। ठीक है, कैसे शर्करा है? एक अपचायक शर्करा है। दूसरा देखिए यह फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज को हमको शुगर कहते हैं, क्योंकि ये फलों में पाया जाता है। नेचुरल शुगर में सबसे मीठा शुगर कौन है? फ्रक्टोज है। कौन है? फ्रक्टोज है। ठीक है। फ्रक्टोज का भी बहुत सूत्र होता है। जो सूत्र किसका होता है? जो फार्मूला किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। फ्रक्टोज में भी 6H12O6 होते हैं, लेकिन फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड नहीं है। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप के रूप में कौन पाया जाता है? कीटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कीटोन पाया जाता है। यहाँ देखिए ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में शुगर की संख्या क्या होती है? जब नंबर ऑफ शुगर 2 से लेकर 10 तक, जब इकाइयां कितनी हो? 2 से लेकर 10 तक हो, ऐसे शुगर को हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज है। सुक्रोज किसमें पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है, इसीलिए इसको केन शुगर कहते हैं। यहाँ लैक्टोज में लिखा है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? मिल्क में, दूध में पाया जाता है, इसीलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं। सुक्रोज में 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो सुक्रोज बनता है। दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयों में कौन कौन है? एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। हाँ, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सा शुगर पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है। मिल्क में, दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज में कौन कौन सी इकाइयां भाग लेती है? लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज 2 आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? लैक्टोज, जो किसमें उपस्थित होता है? जो मिल्क में उपस्थित होता है। यहाँ देखिए पॉलीसेकेराइड, जिसमें मोनोसेकेराइड की मल्टीपल यूनिट्स हो। हाँ, अनेक इकाइयां मोनोसेकेराइड की जब आपस में जुड़ती हैं, ये पॉलीमराइज होकर एक लंबे बड़े अणु का निर्माण करती हैं। ऐसे बड़े अणु को हम क्या करते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड का सामान्य एग्जांपल कौन? स्टार्च। गेहूं में क्या पाया जाता है? व्हीट में। हाँ, राइस में क्या पाया जाता है? पोटैटो में क्या पाया जाता है? सब में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च प्लांट में स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज प्लांट में पाया जाने वाला क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, जो पौधे के सेल वॉल को क्या करता है? बनाता है। स्टार्च पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। सेलुलोज भी क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ये सभी ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनते हैं। ह्यूमन बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, लेकिन सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं। ठीक है, ये पौधों में पाए जाते हैं। और ह्यूमन जब साग के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में जब इसको ले लेता है तो ह्यूमन में तो बचेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? उसके इंटेस्टाइन को क्या करेंगे? उसकी सफाई करेंगे। मतलब फाइबर का हमको खाना है, पेट की सफाई करनी है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, कब्ज से बचना है। हमारे भोजन में क्या आवश्यक है? हमारे भोजन में साग आवश्यक है, क्योंकि साग में क्या पाया जाता है? एक काइटिन हमने लिखा है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो फंगस के सेल वॉल में उपस्थित होता है।